सीजन 2 के नियम तो पहले कोई भी आप समझिए। इस सीजन में कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं होगा। जितने ही मैचेस होंगे सभी, उसका मतलब हर एक मैच में, फॉर एग्जांपल आज के मैच में 5 टीम खेल रही है ना यहाँ पे, कितने पॉइंट? जो सेकंड आएगा 3 पॉइंट, जो थर्ड आएगा 2 पॉइंट, और फोर्थ और फिफ्थ को मिलेंगे 1-1 पॉइंट। फोर्थ को मिलेंगे 1-1 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट सिस्टम वाला मैचेस, यू गेट द पॉइंट्स। और फिर 10 मैचेस में खेलने के बाद टोटल स्कोर गिना जाएगा। कोई एक मैच के आधार पे ये डिपेंड नहीं होगा कौन जीतेगा करके, क्योंकि एक आध मैच में लक साथ दे दिया और वो टॉपिक्स हमारे फेवर में है तो हम जीत जाते हैं, पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है। इसके लिए हमने इस बार तय किया कि सारे मैचेस का क्यूमुलेटिव स्कोर के आधार पे हम तय करेंगे हु आर द विनर्स। इज दिस अ फेयर गेम? तो इससे क्या होगा, हर एक को हर एक मैच खेलने को मिलेगा एंड तक, और फिर सारे मैच विल बिगिन विथ, एंड यू हैव सीन वी हैव लाइक पार्ट सिलेबस दिस टाइम। छोटे छोटे सिलेबस हमने डिवाइड किया है पूरे एसपीएल को, ताकि बहुत लोड एक साथ ना आए पढ़ने का। तो उतने टॉपिक्स आप फॉलो करके आएंगे, फिर नेक्स्ट शनिवार के लिए फिर कुछ टॉपिक्स ही रहेंगे, उतना आप फॉलो करके, तो टॉपिक्स थोड़ा और प्रॉपर तरीके से रिवीजन और थोरो हो जाएगा। उसलिए हमने पार्ट रखा है, फिर कंबाइंड होगा, समथिंग लाइक पार्ट टेस्ट एंड फुल पोर्शन टेस्ट जैसे, राइट। ऐसे हैं, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 10 अंक, गलत जवाब दिए तो 0 पॉइंट, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर कोई टीम जवाब नहीं देता है, वो बोलता है पास, तो ये क्वेश्चन पास होगा, अदरवाइज क्वेश्चन पास, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप है। सही या गलत हुआ तो क्वेश्चन पास नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट। SO बॉन्ड ऑर्डर इन सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में SO बॉन्ड ऑर्डर क्या है? Five seconds to go. 5. Second option is the right answer. That's the right answer. Clap. What is the CC bond order in ethene? Team 2. CC bond order in ethene. Third option is answer. 0 points. इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो C के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो आंसर इज 2। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। अच्छा, एक बात बोल दूं आपको, 2 बात बोल देता हूं। आपकी टीम में से जो भी सबसे पहले आंसर करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली टीम है, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर इसको ही बोलना था और इसको ही बोलना था, ठीक है, तो इसने बोला कि इसका आंसर बी है, फिर वो बोलते सर आंसर सी है, तो जो भी पहला आंसर होगा वही एक्सेप्ट करूंगा मैं। इसलिए जब भी आपको बोलना हो तो डिस्कस करके फाइनल करके बताइए। मल्टीपल आंसर्स आपकी टीम देगी, जो फर्स्ट आंसर होगा वही लास्ट आंसर होगा, सही हो या गलत। दूसरा मुद्दा, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आपका सही है और वहाँ पे कि गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो, और ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए आपको 10 पॉइंट दाव पे लगाने पड़ेंगे। आपके 10 पॉइंट्स आपको दाव पे लगाने पड़ेंगे, और ऑब्जेक्शन रेस करने के बाद हम चेक करेंगे, उसके वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद अगर मानो आपको जवाब सही निकला तो आपके 10 पॉइंट आपको वापस जो दाव पे लगाया मिल जाएगा, प्लस उसका स्कोर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्शन गलत निकला तो आप 10 पॉइंट गया। इज क्लियर? यस। टीम 3, what is the OO bond order in peroxide ion? In peroxide ion,
ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। पराइस O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो पराऑक्साइड आयनिस O2 2 माइनस होता है ना, O2 माइनस मतलब O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस, H2O2 के अंदर क्या होता है OH सिंगल बॉन्ड OH, तो O के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। 4 व्हाट इज द CC बॉन्ड ऑर्डर इन साइक्लोप्रोपेन? साइक्लोप्रोपेन में CC बॉन्ड ऑर्डर, तुम दोनों सेम टीम में कैसे? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा टीम अलग था ना? हाँ, आंसर साइक्लोप्रोपेन इज सिंपल है, ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगल, सिंगल बॉन्ड होता है हर जगह पे, कार्बन कार्बन, ऑल कार्बन्स हैव CC सिंगल बॉन्ड, ट्रायंगल, साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन टू टीम नंबर 5, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2? Option B 1 is the right answer. Now 1. What is the bond order of B2 2 plus? What is the bond order of NO plus? आप लग नहीं रहे हो कि इस टीम के हो, थोड़ा इन्वॉल्व। हाँ, इज द राइट आंसर। व्हाट इज द CO बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बोनेट आयन में CO बॉन्ड ऑर्डर क्या है? आंसर आंसर इज ऑप्शन C। कार्बोनेट आयन में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस होता है। तो जब अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स हो, एक जगह 2 बॉन्ड एक जगह सिंगल बॉन्ड, उस केस में हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय रेजोनेंस होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ CO, दैट इज 4/3। आंसर 1.33। रेजोनेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम नंबर 4, व्हाट इज द CO बॉन्ड ऑर्डर इन CO प्लस? देखिए पोजीशन आपने खुद ही लिया है बैठने का, मैंने तो बैठा है नहीं। अब मन में पर मैं क्या कर सकता, नसीब नसीब। हाँ हाँ क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CO प्लस इज एन एक्सेप्शन। ये इकलौता कंपाउंड है जिसका 3.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर, जिसको आप MOT से निकाल नहीं सकते हो। वंडरफुल वंडरफुल। 5 मिसप्रिंट, वहाँ पे CO नहीं आएगा, OH आएगा। OH बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऑप्शन डी 0। दैट्स राइट आंसर। राउंड 1 के बाद स्कोर्स इस प्रकार से हैं। टीम 1 विथ 20 पॉइंट्स, तालियां प्लीज। टीम 2 विथ 10 पॉइंट्स। Team 4 with 10 points, Team 5 with 20 points,
एंड टीम 3 इज येट टू। अभी तक मैच खत्म हुए नहीं है। राउंड 2 में सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट, गलत जवाब के लिए -10 पॉइंट्स। आप जवाब नहीं देंगे तो 0 पॉइंट। और क्वेश्चन तभी पास होगा जब जवाब नहीं दिया जाएगा। रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर में क्वेश्चन पास नहीं होगा। और पास क्वेश्चन के लिए भी नियम सेम होंगे, सेम रूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट? इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? सही जवाब 20 पॉइंट, गलत जवाब -10। ये राउंड है डाइपोल मूवमेंट राउंड। जैसा स्कोर पहले कमाया था वैसा ही स्कोर वापस कमा रहे हैं। सही जवाब 20 पॉइंट्स। Following has lowest dipole moment. Moment किसका है? Option is the right answer. Team 3, which of the following is most polar? First option is the wrong answer. -10 points. First option is the least polar, क्योंकि नॉन मोस्ट पोलार पूछा है। सबसे अधिक पोलार बताना था, आपने सबसे कम पोलार बताया। मोस्ट पोलार इज CH3Cl, बिकॉज सारे डाइपोल उसके सेम साइड पे होते हैं तो वेक्टर एडिशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलार? इज द रॉन्ग आंसर। बोथ A and B. SO3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होता है, सारे सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन B भी सही है, तो ऑप्शन D सही है। करेक्ट स्टेटमेंट मैं करेक्ट करता हूं। जो फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आएगा। So the following is the correct statement. Last 5 seconds. Option? हाँ, correct statement. Option B is the right answer. राउंड 2 के अंत में स्कोर्स इस प्रकार है। स्कोर्स आर लाइक दिस। टीम 1 with 40 points, टीम 2 with 30 points, टीम 3 with -10 points, and team 4 and made it 0 points, and team 5 with 40 points. बचे। अगला राउंड इज a पॉकेट राउंड। ये नहीं दूंगा।
In this round, two topics. One is Fajans rule, another is mole concept. तो एक सेट मेरे पास फजांस रूल का है, एक सेट मोल कॉन्सेप्ट का है। तो सबको फजांस रूल का ही क्वेश्चन मिलेगा या सबको मोल कॉन्सेप्ट का ही मिलेगा, तब टक्कर बराबरी का होगा। ठीक है, तो दिस इज अ सेट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन है और हमारे पास 5 टीम है। अब मैं आपको दूंगा हर एक क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे आपने पार्शलिटी की, हमको सिंपल, हमको टफ दे दिया, इसलिए मैं नहीं दूंगा, आप चुनेंगे। जो आप चुनेंगे आपको वही मिलेगा। आप चुनने के लिए क्वेश्चन रीड भी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन पढ़ के जो आपको पसंद है वो ले सकते हो। इज दैट गुड? आगे सुन लीजिए। आप हर क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, जो आपको पसंद है वही आप ले सकते हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। परंतु इसके लिए आपके हर एक टीम से एक मेंबर को आगे आना पड़ेगा, पूरी टीम झगड़ नहीं सकती है। ठीक है ना, तो पहले टीम या तो गर्ल्स ऑफ 5 या तो बॉयज़ 5 आना चाहिए। एक बार 5 गर्ल्स, एक बार 5 बॉयज़ आएंगे। आपको जब आगे मूड बोलूंगा तो मूड सकते हैं, पेपर सब ओपन है, नीचे रखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, टीम्स आप कोई गाइडेंस नहीं करेंगे, सारे आप सब क्वेश्चन को देख के जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो ले सकते हो। लेते पेपर फटना नहीं चाहिए, पेपर फटेगा तो आपका टीम SPL से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आगे मुड़। कोने में आंसर लिखना है। ए पॉइंट लीटर अगर गलत जवाब तो -10 पॉइंट। जवाब दिया है, देखते हैं जवाब बराबर है क्या। सही जवाब, टीम 4 20 पॉइंट्स। चलो आप टीम 5 सही जवाब। टीम 3 नो आंसर 10 पॉइंट्स। टीम 1 नो आंसर 10 पॉइंट्स। क्या? टीम 2 नो आंसर। अब वेट करिए, 1 का क्वेश्चन है, ये 2 का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ये टीम 1 का क्वेश्चन है, तो ये टीम 1 का क्वेश्चन आंसर करने का मौका बाकी टीम्स को मिलेंगे 1 को छोड़ के। ठीक है ना, तो उन्होंने बोनस के लिए क्वेश्चन छोड़ा है। अब आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है, तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स अगर आपने आंसर दिया तो। अगर आपने गलत आंसर दिया तो -10 पॉइंट्स, और जवाब नहीं दिया तो 0 पॉइंट्स। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन कौन जवाब देगा देखते हैं। इट्स ए बजर राउंड। ठीक है, ऐड करने के लिए एंटरटेनमेंट ऐड करने के लिए अपने ऑडियंस को, बिकॉज अपना समय निकल कर ऑडियंस यहाँ हर दिन बैठते हैं, तो रुको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, आके इस शीट को लेना है, इस पर जवाब लिखना है और मुझे देना है। इस पे लिख के मुझे देना है, वही बजर है। सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ moles? Number of gram equivalents and number of moles. Relation between number of and number of moles. Hint चाहिए कि hint? Normality और molarity. Hint मैंने दे दिया, normality and molarity। ये हिंट है।
नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाए कैंसिल। 5 4 3 2 1 the time is up. Molarity is normality equal to molarity into valency factor, बराबर ना। सो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, एंड मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम और सेम ही है ना, कैंसिल कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। ये प्रश्न आपका ही था ना, तो यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। बाकी 4 टीम करेंगे पार्टिसिपेट इस बोनस राउंड के अंदर, टीम 2 को छोड़ के। क्वेश्चन इस प्रकार से 11.2 लीटर्स ऑफ मैग्नीशियम, एज्यूमिंग दैट मैग्नीशियम गैस है। सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम यहाँ गैस एज्यूम कर रहे हैं, लिखा हुआ यहाँ पे सब गैसियस स्टेट में है, तभी हम लीटर्स के बारे में बात कर सकते हैं ना। 11.2 लीटर मैग्नीशियम प्लस 22.4 लीटर ऑक्सीजन gives how many liters of magnesium oxide? Gives how many liters of magnesium oxide? टीम 2 ने बोनस छोड़ा है आप सबके लिए। Now time is up. तो सिंपल क्वेश्चन, अगर 11 पहले आपको लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको मिलेगा Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। ये बैलेंस केमिकल, इससे हमें समझता है कि 1 मोल मैग्नीशियम को लगता है आधा मोल ऑक्सीजन, तो मिलेगा आपको 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर्स। पर कितना मैग्नीशियम आपके पास, 11.2, आधा मोल ही है, तो आधा मोल मैग्नीशियम आपके पास है। और कितना मोल आपके पास O2 है, 1 मोल है, बिकॉज 22.4 लीटर बोला है। O2 ज़्यादा है, मैग्नीशियम कम है, तो यह है लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में है, तो प्रोडक्ट तो लिमिटिंग के हिसाब से बनेगा ना। तो अगर आधा मोल ही मैग्नीशियम है, 1 मोल मैग्नीशियम से मिलता है 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आधा मोल मैग्नीशियम से मिलेगा आधा मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। द आंसर इज 11.2 लीटर्स। 3 आपने लीव किया था ना क्वेश्चन, नो आंसर। तो टीम 3 ने जो क्वेश्चन छोड़ दिया, नो आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बोनस राउंड में दे सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, इसीलिए आप तैयार रहिए। अगर आपका आंसर तुरंत आ गया, आके मेरे हाथ से भी आप छीन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको छोड़ के बाकी 4 लोग, क्वेश्चन है गिवन 22.4 लीटर ऑफ H2 इक्वल टू 1 मोल H2। गिवन 22.4 लीटर H2 इक्वल टू 1 मोल H2, पता है सबको। देन 22.4 लीटर ऑफ H2O गैस इक्वल टू डैश मोल H2O। माय गॉड, दिस इज टू रतन सर, टू मच नहीं किए, एक्सट्रीमली टू मच। चीनो 1 मोल ऑफ H2O। अच्छा, होशियार है। सेम ही रहेगा ना, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस विल बी 1 मोल। हाउ डज इट मैटर, H2 हो, H2O हो, O2 हो, क्या फर्क पड़ता है? सिंपल कॉन्सेप्ट। 10 रूल। अब 5 लड़कियां आएंगी, 5 गर्ल्स ऑन द बोर्ड। सावधान, पीछे मुड़। तो शायद सर ने गलती से सावधान बोला होगा।
यस कहाँ पे सर? पढ़ा भी नहीं किसने। आंसर लिखा ही नहीं आप। टीम 1, इट्स राइट आंसर। Which team? Team 4, it's a wrong answer. Team 4, 3. Right answer. सल्फेट्स का ये किसका है? Team 2, it's a wrong answer. Which is more ionic? Wrong answer. गलत है ना? Team 5, wrong answer. Three questions for the bonus. तो ये क्वेश्चन टीम 5 का है, मैं रीड करता हूं। एवरीबॉडी, आई एम रीडिंग द टीम 5 क्वेश्चन है। अब बाकी 4 टीम इसको आंसर कर सकता है। अब इस टाइम आंसर करने के लिए जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, जो तुरंत जवाब देगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन तुरंत देने सकते जवाब है, सॉल्विंग कुछ करना नहीं है। जो पहले जवाब, जिस टीम से पहले जवाब आएगा उसको ही पॉइंट्स मिलेंगे, या तो +10 या तो -10। ठीक है, तो एवरीबडी प्लीज ऑब्जर्व, जो यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, कौन पहले जवाब दे रहे। क्वेश्चन है, एक काम करो, कंफ्यूजन होगा इसमें, खड़े हो जाइए। और एक टीम से एक से अधिक खड़े होंगे तो उनको जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा। कोई एक जन ही खड़ा होना चाहिए। और गुड न्यूज़ ये है कि सबको बोलने का मौका मिलेगा। विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये पहले खड़ी हो गई, ओके, कीप वेटिंग। 5 4 3 2 1। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आप खड़े रहिए। कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना, मुझे जवाब दिया, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया हमने। एक और नियम सुन लो टू मेक इट मोर प्रिसाइज। अगर मानो सेकेंड थर्ड व्यक्ति जवाब देना चाहता है तो दे सकते हैं। अगर मानो पहले वाले का सही है तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, और बाकी लोग गलत जवाब दिए तो नो नेगेटिव मार्किंग। पर मानो पहले वाले का गलत है और दूसरे का भी गलत है तो नेगेटिव दोनों को मिलेगा, नेगेटिव दोनों को मिलेगा। इज इट क्लियर? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पर ये एक्सेप्शन है, पर ये एक्सेप्शन है। पिन ड्रॉप साइलेंस ऑल द टीम्स। इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ओके। आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी एक्सेप्शन। कार्बोनेट्स क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन आपका था ना, मोर आयनिक वाला क्वेश्चन आपका था ना।
तो टीम 2 को छोड़ के बाकी सब दे सकते हैं आंसर। विच इज मोर आयोनिक, MgCl2, AlCl3? MgCl2, Al वाला, ओके। टीम 1 गेट्स 10 पॉइंट्स। टीम 1 को 10 पॉइंट्स ऑफ राउंड नंबर 3 एंड लेट्स लुक एट द स्कोर इज विथ 90 पॉइंट, टीम 2 with 30 points, team 3 with 0 points, with 10 points, and team 5 with 70 points. हो सकता है लास्ट वाली टीम ही फर्स्ट आ जाए, बिकॉज बजर राउंड में कुछ भी हो सकता है देते, और मुझे आपका सुनना पड़े। बजर राउंड में अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 अंक, गलत जवाब दिया तो आपको मिलेंगे -20। गलत जवाब या फिर नो जवाब, खड़े होने के बाद जवाब नहीं दिया तो बैठे बैठे जवाब कोई दिक्कत नहीं, अब खड़े हो गए जवाब नहीं तो मतलब -20, रॉन्ग आंसर ही है। और उसके अलावा एक चांस मिस करेंगे आप, उसका मतलब क्या, अगला क्वेश्चन के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, समझ गए? अगर गलत जवाब हुआ तो उस क्वेश्चन के लिए -20 और अगला क्वेश्चन के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक चांस मिस होगा, पूरा नहीं। इज इट क्लियर? अब आपके टीम के बजर को आप तय कर लीजिए, हु इज द बजर। के अलावा और खड़े, और कोई खड़ा हो गया 5 5 4 3, whether it can show of 4 3 2, huh? No is the right answer. दिखाते नहीं है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 4 3, first wrong answer is the wrong answer. टीम 3 -20 क्वेश्चन के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सी, कायरलिटी इज नॉट द ओनली एसेंशियल, बजर में एक Which is more acidic? 1. The time is up. Answer is this one. And that's a wrong answer. Answer is all of this. Today's match. Wait a minute, कहीं जाना नहीं आप। Team 1 with points. Team 2 with 30 and Team 4 with -20 points. मैंने आपको ऐसा बताया था, पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, तो आपको टीम 1 आज की विजेता है फर्स्ट रैंक में, तो उनके मिलते हैं 4 पॉइंट्स इन दिस मैच, एंड टीम 5 विल गेट 3 पॉइंट्स बीइंग द रनर्स, एंड थर्ड पोजीशन पे है टीम 2, दे विल गेट 2 पॉइंट्स, एंड फोर्थ फिफ्थ यू विल गेट 1 पॉइंट 1 पॉइंट। टीम 2 पॉइंट्स एंड गेट 1 पॉइंट। तो ये पहली मैच है, ऐसे बहुत सारे मैचेस, दिस इज नॉट द एंड, राइट? तो आई होप नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वेल। फिर चालू हो गए। सो ये एंड नहीं है, मैचेस और भी यहाँ पे होने वाले हैं, और हर मैच में थोड़ा थोड़ा सिलेबस होने के कारण आपको थॉरो करके आना है, हर एक पॉइंट प्रॉपरली स्टडी करके आना है, राइट? और पेशेंस रखिए,
थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सुन भी लीजिए, क्योंकि सुनने की हैबिट कम है तो ही बैंड बज जाती है। 2 कान किसके लिए है? सुनने के लिए, राइट। तो बाकी मैचेस से तैयार हो जाइए। शनिवार को वापस से मैच होगा। सैटरडे कल ही है क्या? कल ही सैटरडे। तो कल के मैच का सिलेबस जानते हैं आप? टुमारोज कॉन्टेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, आयोनिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन, बफर, प्रोडक्ट, acid base concept. So these are the topics